एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जो एमसीडी में कमिश्नर बने अश्विनी कुमार, उन्होंने धांधली के आरोपों में 4 अफसरों को, एमसीडी के 4 अफसरों को जो है उन्होंने निलंबित कर दिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कमिश्नर ने इतनी बड़ी कार्रवाई अपने साइन से करके और उनको सस्पेंड किया है। कुमार महेंद्रा स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं डिप्टी चेयरमैन था तो अनेकों बार मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इसके भ्रष्ट आचरण को वहाँ पर डेफिनेशन दी है। हिमांशु गुप्ता जी 2021 के अंदर में यहाँ पर तैनात थे डीसी, उनके नकली साइन करके और सेलिंग फर्जीवाड़ा फाइल वो करके और इन्होंने आदेश को ही गड़बड़ा दिया। पीएमओ हाउस से लेकर गृह मंत्रालय, एलजी हाउस और एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं उनको मैंने लिखित रूप से शिकायत दी थी इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। अर्पित होटल कांड जो करोल बाग के अंदर जब ये यही था, उसी दौरान वहाँ पर आग लगी थी और उस अर्पित होटल कांड में 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एंटी करप्शन वालों ने, ब्रांच ने इनके घर पर भी छापा मारा हुआ है। बावजूद इसके बिल्डिंग विभाग जैसे संवेदनशील जो विभाग है, इसमें इसकी पोस्टिंग रहती है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम बात करेंगे एमसीडी में पूर्व निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव से, जो समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर अपनी मांगे रखते हैं, नए नए मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं। और अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जो एमसीडी में कमिश्नर बने अश्विनी कुमार, उन्होंने धांधली के आरोपों में 4 अफसरों को, एमसीडी के 4 अफसरों को जो है उन्होंने निलंबित कर दिया है। इसी विषय को लेकर के आज हम बात करेंगे विजेंद्र यादव से। देखिए, जो मैं कह रहा था वो सच साबित हुआ है कि कुमार महेंद्रू एक करप्टेड और भ्रष्ट अधिकारी रहा है और उसके निलंबन को लेकर जो सच साबित हुई है मेरी बात, मैं जनूनी हूँ। आज भी कई वर्षों से उसी कार्य के पीछे मैं लगा हुआ हूँ। किस लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। दूसरा, जो मैंने कहा था कि ये घोटालेबाज है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको इसमें मास्टरी है। ये आज फर्जीवाड़े की वजह से ही और घोटाले की वजह से ही निलंबित हुआ है और इन अधिकारियों का जो निलंबन एक शानदार कदम है। नवनिर्वाचित जो कमिश्नर अश्विनी कुमार जी हैं, उन्होंने जो इनको सस्पेंड किया वो बधाई के पात्र हैं। आपको बता दूं कि करोल बाग जोन के बिल्डिंग विभाग में जो कार्यरत जो कुमार महेंद्रू हैं, वो नरेंद्र मीणा जेई है, अर्नब दत्ता है और एक ऑफिसर इंचार्ज है। इन चारों के खिलाफ मैं इसको एमसीडी के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई मानता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कमिश्नर ने इतनी बड़ी कार्रवाई अपने साइन से करके और उनको सस्पेंड किया है। दूसरा, जो कुमार महेंद्रा, इसको लेकर कई बार स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं डिप्टी चेयरमैन था तो अनेकों बार मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इसके भ्रष्ट आचरण को वहां पर डेफिनेशन दी है। ये बचने वाला नहीं है, इसके कर्मों की सजा इसको भुगतनी होगी। अगर बात करें हम एमसीडी की, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसकी स्थापना 1957 में हुई। तब से लेकर अभी तक अगर बात करें सर तो 70 साल हो गए हैं और एमसीडी का इतिहास रहा, इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आप जब कुमार महेंद्रू पर ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें जो निलंबित किया गया है, इसके क्या प्रमाण है? क्या इसके आपके पास एविडेंस है जो उन्हें निलंबित के लिए आप इतने खुश हैं? देखिए, जो पीएमओ हाउस से लेकर गृह मंत्रालय, एलजी हाउस और एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं उनको मैंने लिखित रूप से शिकायत दी थी इसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। और अभी इनका जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उससे पूरे महकमे में, एमसीडी में हड़कंप मचा हुआ है। और ये देखने वाली बात है कि जो इसने ऑर्डर यहाँ किया फर्जीवाड़े में, केजी सीलिंग का ऑर्डर इसने गलत, जो 3 साल पहले हो चुका था, उसको इसने हिमांशु गुप्ता जी 2021 के अंदर में यहाँ पर तैनात थे डीसी, उनके नकली साइन करके और सेलिंग फर्जीवाड़ा फाइल वो करके और इन्होंने आदेश को ही गड़बड़ा दिया। 3 साल तक उसका जो है गलत ही फर्जीवाड़ा करा जा रहा है इसका सीलिंग ऑर्डर का। आप ये सोच सकते हैं कि जो आदेश दिखाकर इतना धन कुबेर वो जोड़ चुका है कि मैं कहता हूं कि इसके आय के से अधिक पैसा रखने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी मेहनत रंग ले आई, एमसीडी कमिश्नर ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन ये कार्रवाई किस आधार पर की गई है यादव जी, वो बताइए। देखिए, ये जो हम लोग पीएमओ हाउस को, गृह मंत्रालय को, एलजी हाउस में बड़े अधिकारियों पर लिखित रूप से कुमार महेंद्रू की शिकायत मैं करता चला रहा हूँ 5 साल से। और अभी
इनका जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिससे पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है कि अभी जो मेरी शिकायतें हैं ना जी, उनके ऊपर और भी खुलासे होने हैं। ये अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि जो आने वाला समय है इसके 1 बाय 1 बहुत सारे और भी कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। तो सर मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एमसीडी कमिश्नर ने ऐसे कार्रवाई नहीं की, लंबे समय तक आपने संघर्ष किया, वो बात जो है प्रूव हुई, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन जो कुमार महेंद्रू हैं उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे और उन्हें जो निलंबन किया गया है, पुख्ता तौर पर आप कैसे कह सकते हैं कि वो ठीक है? देखिए, कुमार महेंद्रू एक करप्टेड अधिकारी रहा है और इसको किंग फुंग के नाम से जाना जाता था। इसने एक टीम बनाई हुई है अपनी, एक्शन ए जेई, इसकी टीम जो है वर्क करती है। और ये जो मैं फर्जी साइन करने के बाद ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो मैटर आपको पता लग रहा है, इससे पहले एक और मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगा। अर्पित होटल कांड जो करोल बाग के अंदर जब ये यही था, उसी दौरान वहां पर आग लगी थी और उस अर्पित होटल कांड में 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस कांड में 17 लोग मारे गए थे और हाहाकार मच गया था एमसीडी में। बहुत मतलब अधिकारियों पर गाज गिरी, लेकिन इसकी पहुंच इतनी बड़ी है महेंद्रू की कि इसकी कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुई, ना इस पे कोई दिक्कत आई। इसने सेटिंग इतनी बड़ी बड़ी कर रखी थी और इसके खिलाफ तो फिर भी एई के पद पर था और उसके बाद भी एई के पद पर कार्यरत रहा। इसने जो एक मामले की मैं और बात बताऊंगा, दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर रखी है। एंटी करप्शन वालों ने, ब्रांच ने इनके घर पर भी छापा मारा हुआ है। बावजूद इसके बिल्डिंग विभाग जैसे संवेदनशील जो विभाग है, इसमें इसकी पोस्टिंग रहती है और 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, कंटिन्यूअस इसके अंदर क्या क्वालिटी है कि ये बिल्डिंग में ही कार्यरत है। और कोई कार्रवाई भी नहीं होती, ना कोई कार्रवाई होती थी। तो मैं समझता हूं कि ये भ्रष्ट अधिकारी था, इस पर गाज गिरनी पड़ थी। इसके अलावा जो नजफगढ़ रोड पर इंडस्ट्रियल लैंड है, उसमें इसने मनमाने तरीके से लैंड यूज चेंज करके सर्टिफिकेट दे दिए। किसका राजस्व की हानि हुई? सरकार की। अगर ये नियमों के मुताबिक लैंड यूज चेंज कर दिया जाता और करता तो सरकार को प्रति स्क्वायर मीटर के राजस्व मिलता। और लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से उसका जो नुकसान हुआ है वो एमसीडी को हुआ है। इसकी जो कीर्ति नगर में भव्य बैंकेट हॉल बने हुए हैं, 1 2 नहीं 50 की मात्रा से ऊपर भी हो सकते हैं, इसने उनको खुली छूट दे रखी थी। और ये उन बैंकेट हॉल जो ये मतलब समझ लो कि येन प्रकरण करके इसी के माध्यम से और वो अस्तित्व में आए। तो आप समझ लें कि कुमार महेंद्रू जो इनके कार्यकाल में जितने बड़े अवैध निर्माण हुए हैं, इतिहास में कभी नहीं हुए। अगर इसकी सरपरस्ती में अवैध निर्माणों की जांच शुरू कर दी जाए तो लगता है कि एक आदमी का तो जीवन वैसे ही निकल जाएगा। इसने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। अगर सील लगी हुई है और इमारत के अंदर फिर भी एक्टिविटी कमर्शियल चल रही है, ये सब ये सरपरस्त था वहाँ पर। इसने खुद जो एक डीसी साहब ने, यहाँ के एक डीसी साहब ने कंप्लेंट कर रखी थी और उस पे बिल्डिंग पे अवैध दुकानों की जो है एफआईआर करा रखी थी, लेकिन ये फिर भी उसके अंदर में कमर्शियल एक्टिविटी करवा रहा था। तो जो डेवलपिंग प्लान जो करोल बाग जोन में अवैध निर्माण इसने इतने संख्या में करा रखी हैं दुकानों में, प्लान में निर्धारित संख्या से कि जो मास्टर प्लान का पैरा नंबर 15/4 है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है इसमें। तो यानी आप कह रहे हैं कि कुमार महेंद्रू के जो गलत काम थे, एमसीडी कमिश्नर ने अब उन्हें जो है प्रूफ कर दिया और उसी के आधार पर जो है उन्हें सस्पेंड किया गया है। यस, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके झलको दिल्ली चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो समय समय पर आप लोग ऐसी आवाज को उठाते रहते हैं जिससे जनता जागरूक होती है। और ये कार्रवाई से और भी अधिकारी देखना परतें खुलेंगी जो भ्रष्ट में लिप्त होगा, क्योंकि ये ऑनेस्ट जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं ऑनेस्ट है। ये कार्रवाई एक्शन मोड में रहने वाले हैं और इन्होंने तजुर्बा एक्सपीरियंस लिया हुआ, क्योंकि ये पहले भी कार्यकारी यहाँ पर एक मुख्य रूप से निभा चुके हैं, मुख्य अधिकारी के रूप में रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इनके कोर्ट, अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम लोग इनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और मेरे पास शिकायतें और आरटीआई के ढेरों पुख्ता सबूत हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो ये बताइए सर, जब एमसीडी कमिश्नर ने कार्रवाई कर दी है
तो अब जांच में आपकी क्या सहयोग रहेंगे, आगे किस तरीके से आप अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए, हमने अधिकारियों का कोई भी इनसे रिलेटेड जानकारी या उनसे रिलेटेड कोई पुख्ता सबूत या मेरी जो कार्रवाई या मैंने स्टैंडिंग कमेटी में जो उठाए हुए क्वेश्चन वो सब या मिनट्स में नोट, भाई जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था मिनट्स नोट होती थी, अगर हम खांसते थे तो वो भी नोट होता था। तो आप समझ लें कि ये मैं इसमें बिल्कुल सहयोग करूंगा और इस सहयोग के अंदर मैं तत्पर तैयार रहूंगा। ये जो मास्टर प्लान का जो पैरा नंबर का मैंने आपको खुलासा किया है कि इसके द्वारा करोल बाग जोन में इसके खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं, कितना मतलब सारी अनियमितताएं हैं इसके कार्यशैली में, और करोल बाग जोन में बड़े बड़े हादसे होना, मतलब कुमार महेंद्रू का ये सब बताता है कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र है और ये किसी के द्वारा नहीं, केवल और केवल कुमार महेंद्रू द्वारा, टीम के द्वारा इसकी जो संगठित लूट का कार्य ये कर रहा था और इसके खिलाफ जो सीबीआई जांच की मांग करता हूं मैं, और इस ये जो मतलब सहयोग की आशा होगी मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा और वहां उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में रहना मेरा मकसद है। मैं समय समय पर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक फेवर में उठाता रहता हूं। मुझे लगता है कि ये आज मैं आभार प्रकट करता हूं कि मीडिया बंधुओं का भी जो समय समय पर इस चीजों को दिखाते रहते हैं और ये जागरूक करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जलको दिल्ली के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। तो आज आपने देखा, हमने जो है बात की पूर्व निगम पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी में पूर्व डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव से, जो बहुत खुश है क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है। मेरे साथी आकाश मेहता आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।